ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस को, और वो भी पार्ट वाइज में। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। फिलहाल अभी तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो आओ जरा क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन आगे के जितने भी होंगे उन सभी कोई का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तुम डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वैसे तो आसान है, लेकिन बच्चा जो भी है उसे बहुत ही हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया है, और उसमें भी हमसे पूछा गया है ओ बी इक्वल करना है ओ सी के। तो सबसे पहले तो फिगर बनाने में ही बहुत कोई दिक्कत होगा। तो जरा क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये अब हमारा नाम बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब तुमने जो अगले पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है कि एंगल्स जो होते हैं हमारा, अगर इक्वल साइड दिया है तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स जो हैं वो हमारा इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी तो याद होगा तुम्हें। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो ये हम लोग अगर नेमिंग कर दे इसे, तो ये साइड जो है इसके इक्वल है। ठीक है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देख लिया कि ये दोनों ठीक है, ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल मालूम चल गया तुम्हें। कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी। इसका अगर बाइसेक्टर देखे और इसका एक बाइसेक्टर देखे, यहाँ पे क्लियर करते हैं, अच्छे से फिगर बनाते हैं। ठीक है। तो वो जो हमें देखने को मिलेगा कि वो जो है हमें काटेगा ओ पॉइंट पे। जैसे ये दोनों बाइसेक्टर है बी और सी का, ये हमारा बी सी और ये है, तो ये हमारा कटेगा, कट करेगा जीरो पे, सॉरी वो ओ पे। और वो पे जब कट कर रहा है तो अगर हम लोग ओ पॉइंट को ए से ज्वाइन करा दे रहे हैं, तो उस केस में जो ये वाला लेंथ देखने को मिल रहा है हमारा, ये हमारा इक्वल देखने को मिल रहा है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये हमें प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि ओ ए जो होगा वो हमारा ओ सॉरी ए एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये वाला जो लाइन है हमारा बाइसेक्ट करेगा। बहुत ही आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। आओ इसके सोल्यूशन के ऊपर देखो। क्वेश्चन का तुमने यहाँ पे थीम समझ लिया है। अब इसका जो है हम लोग फिगर बनाकर उसके सोल्यूशन के ऊपर आएंगे कि कैसे इसके सोल्यूशन को हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर बना लिया। ये हम लोगों ने ले लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। यहाँ पे इसका नेमिंग वगैरह हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका ए लिख दिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये एंगल का मेजरमेंट हमें इसके इक्वल मालूम चल जाएगा, ये इसके इक्वल मालूम हो गया। ठीक है। तो हमें इस केस में अभी ओ बी को हमें इक्वल करना है ओ सी के। तो यहाँ पे हमें ओ बी और ओ सी को दिखाना पड़ेगा कि कौन सा लाइन है। तो सबसे पहले इसे हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन जो है बाइसेक्टर एंगल जो है ज्वाइन करा दिया। और ये जो है वो आकर हमारा इसको ज्वाइन कर लेगा। ये हमारा पॉइंट वो हो जाएगा। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर से ये और ये हमारा जो दोनों एंगल है उसे कैंसिल आउट कर देगा। अब देखो जरा, ये जब तुम दोनों एंगल देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट इस साइड का इक्वल देखने को मिलेगा, इस साइड का इक्वल देखने को मिलेगा। तो उससे हमें अभी फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब हम लोग इसमें गिवन क्या क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन। ठीक है। गिवन में हम लोग लिख देंगे कि ए बी जो है हमारा इक्वल दिया हुआ है ए सी के। ये हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे अब लिखेंगे कि ओ बी जो होगा वो हमारा बाइसेक्टर होगा। ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और ओ सी जो होगा वो हमारा इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल सी लिख लिया। ठीक है। थोड़ा सा इसे हम लोग साइड कर देते हैं ताकि जो हमारा फिगर है वो अलग एक तरफ सी हो जाए कवर। ठीक है। ये हम लोगों ने इधर कर दिया। अब देखो इसे हम लोग जो है थोड़ा सा इसे भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसे हम लोग क्लियर ही कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोगों ने इसका लिख दिया कि जो भी हमें गिवन था वो चीज़ लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा प्रूफ लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखो हम लोगों को क्या मालूम है कि एंगल बी जो था हमारा एंगल सी के इक्वल था। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू हमारा एंगल सी हो जाएगा। अब यहाँ तुम रीजन दे दोगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यहाँ पे तुमने लिख लिया। ठीक है। ये लिख लेने के बाद तुम क्या करोगे कि यहाँ पे तुम्हें अब लिखना पड़ेगा कि अगर हम लोग इस साइड का जो है हाफ करते हैं, दोनों साइड का, सॉरी दोनों एंगल का हम लोग जब हाफ करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो ये एंगल हो चाहे वो हम लोग नीचे वाला दोनों एंगल लेंगे। ठीक है। तो उस केस में हमारा दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल आएगा। ठीक है। तो यहाँ हम लोग नीचे वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है। और ये वाला, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल ओ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी बी के इक्वल। यहाँ पे हम लोग जो है अब देख रहे हैं एंगल, ये जो ट्राइंगल हमारा ओ बी सी ट्राइंगल बन रहा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी। यहाँ पे रीजन दोगे इसे। अब देखो ये जो एंगल तुम्हारा इक्वल आया है, यहाँ से अब तुम कह सकते हो कि ओ बी जो होगा वो हमारा ओ सी के इक्वल होगा। रीजन क्या दे दोगे कि एंगल्स अपोजिट टू, सॉरी साइड्स अपोजिट टू, यहाँ अपोजिट लिख लिया, अपोजिट टू इक्वल
एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल जो है हमारा इक्वल है और उसके अपोजिट के जो साइड होंगे वो भी हमारा इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था तुम्हारा वो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। देखा कितना आसानी से तुमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें कहा जा रहा है कि ओ ये जो होगा ये वाला साइड, ये हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। एंगल ए का बाइसेक्टर कब होगा? जब तुम ये जो एंगल है हमारा ये वाला, ये इसे इसके इक्वल प्रूव कर दोगे तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा कैलकुलेशन है। तुम अब ट्राइंगल ले लोगे। यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से उसका एक रफ स्केच बना दे रहे हैं। जो ट्राइंगल है हमारा, यहाँ से हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका नेमिंग फिर से कर दे रहे हैं ए बी सी। यहाँ हमारा एंगल ए है, ठीक है। तो ये हमारा जो फिगर था उसे हम लोगों ने रफ स्केच कर लिया। अब हमें जो है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी ओ एन ट्रायंगल ए सी ओ। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा ए बी है वो हमारा ए सी के इक्वल होगा। यहाँ पे क्यों ए बी जो है हमारा इक्वल होगा ए सी के? तो ये गिवन है हमारा, ये रीजन हम लोग दे देंगे कि दिस इज गिवन, ठीक है। और यहाँ से अब अगला चीज क्या लिख दोगे कि बी ओ जो होगा तुम्हारा वो हमारा ओ सी के इक्वल होगा। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था तो यहाँ लिख दो प्रूव एबव। अब देखो यहाँ पे लिखोगे कि जो एंगल हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा वही एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। और ये इसका रीजन क्या दोगे? तो बी ओ जो होगा वो बाइसेक्टर है बी का, और सी ओ जो होगा वो बाइसेक्टर है सी का, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज लिख दोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें ये साइड एंगल और साइड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ये साइड ये एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड से जो तुम्हारा ट्राइंगल है ए बी ओ, यहाँ पे ए बी ओ। अब देखो नेमिंग में भी तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर तुम नेमिंग सही से नहीं दोगे तो तुम्हारा जो सभी बना लेने के बाद भी तुम्हारा जो आंसर है उसे काट दिया जाएगा। तो नेमिंग के लिए जो है सही से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रायंगल लिखा है ए बी ओ, ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है किस ट्रायंगल के? तो देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन एंगल किसके इक्वल है। यहाँ पे हमारा बी है बीच में, तो हमें सी जो है उसे बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल ए जो है, अब देखना पड़ेगा कि एंगल ए हमारा किसके इक्वल है। तो इस केस में एंगल ए इधर अगर हम लोग लेते हैं ए बी साइड के साथ, तो हमें ए सी साइड के साथ जो हमारा एंगल बनाएगा उसे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए लिख दिया और जो बचा हुआ हमारा बच गया जो उसे हम लोग ले लेंगे, यानी ए सी ओ हमारा जो है इस ट्रायंगल में हमारा प्रूफ हो गया। और इसका रीजन क्या दे दोगे? तो रीजन एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो बाई सिटी से तुम कह सकते हो कि जो हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे सर? तो यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ के। और ये तुम्हारा हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड था, फर्स्ट में का, उससे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।